Om Shanti. Greetings from Brahma Kumaris on this International Day of Yoga. This time is such a time when everything is in chaos. बाहर सब कुछ कोविड का ऐसा एनवायरनमेंट है, और अगर हम पुराने टाइम को देखें और आज के टाइम से कंपेयर करें, सो येस वी हैव बीन डेवलप्ड इन अ मटीरियलिस्टिक वे. बाहरी तौर से हमने डेवलपमेंट की है, बहुत सुख साधन हमने इकट्ठे किए हैं, पर इतनी डेवलपमेंट के बाद भी कहीं कुछ कमियां रह गई हैं. दिस इज़ एन एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी कुछ कमियां बची हैं. जैसे आज जो महामारी फैली है या जो अनेकों बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां उनमें से ऐसी हैं जिनका हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है. जैसे मन से रिलेटेड अनेकों बीमारियां हैं, diseases related to mind, we have no treatment for them. मेडिकल वे में देखें तो आप yes डिप्रेशन हैज़ अ ट्रीटमेंट, पर पूरा इलाज उस व्यक्ति का हो नहीं पाता. जब तक मेडिकेशंस ले रहा है तब तक शायद वो ठीक रहता है. तो अगर हम ध्यान दें तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और इस कोविड के समय पर भी आप देखें बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ी, और उसकी वजह से जो मेडिसिन्स हैं, मेडिकेशंस हैं, वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली हुई. ये जो पूरा इलाज है वो इतना कॉस्टली था कि एक आम इंसान डरता है करवाते हुए भी. या किसी भी बीमारी को अगर हम ले लें, सो द ट्रीटमेंट ऑफ द डिज़ीज़, बीमारी का इलाज इतना कॉस्टली होता है कि एक आम व्यक्ति, एक साधारण इंसान उसको उठा नहीं पाता. तो व्यक्ति फिर मजबूर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है. पर आप देखिए, अगर कोई ऐसा सल्यूशन हमें मिल जाए, कोई ऐसी टेक्निक हमें मिल जाए जिससे हम अपनी बीमारियों को, जिस भी बीमारी से हम ग्रसित हैं, उस बीमारी को हम अपने आप ही ही अपनी बीमारी को हील कर पाएँ, खुद ही उस बीमारी को हील कर दें. तो ऑन दिस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वी विल डिस्कस ऑन टू थिंग्स, एंड दैट इज़ फर्स्ट इज़ योग एंड सेकेंड इज़ योगा. अब देखिए, योग और योगा, एक है फिज़िकल एक्सरसाइज कॉल्ड योगा, और दूसरी है फिज़िकल योगा, और दूसरा है स्पिरिचुअल योग या आध्यात्मिक योग, आप उसे कह सकते हैं. तो ये योगा एक बहुत आसान तरीका होगा, यह बहुत कम जिसमें हमारे पैसे खर्च होंगे, ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी बीमारियों को, हम अपनी परेशानियों को खुद ही हील कर सकते हैं. दे से हील दाई सेल्फ. मैं अपने आप को स्वयं हील कर सकता हूँ. हमें डॉक्टर्स के पास या मेडिकेशंस में इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. सो आज वो टाइम है व्हेन विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, दैट हाउ थ्रू राजयोग, कैसे राजयोग के द्वारा हम कंप्लीट वेलनेस को पा सकते हैं, एंड हाउ वी कैन इम्यून आवरसेल्फ, हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे खुद बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में. अगर बात करें योग की, तो योग जो शब्द है वो युज से निकला है, और युज का मतलब होता है जोड़ना. अब जोड़ना किससे? जैसे वाटर भी कैसे बनता है,
2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्लस 1 ऑक्सीजन क्रिएट्स वाटर H2O। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़े हैं और फिर वाटर क्रिएट हुआ है। ऐसे ही अगर एक पानी की बूंद आसमान से गिरती है और सागर में मिल जाती है, फिर एक पानी की बूंद बारिश आसमान से गिरेगी और किसी मिट्टी वाले पत्ते पर पड़ेगी तो वो भी शायद मैली हो जाती है। और अगर वो बूंद किसी मोती के अंदर, वो बूंद अगर किसी शेल के अंदर जाती है तो वो मोती कहलाती है। तो ये प्रभाव पड़ता है जुड़ने का। ऐसे ही हम योग का करेक्ट मीनिंग क्या है? योग मतलब है जुड़ना। अब जुड़ना किससे? ऐसे ही आत्मा का एक जुड़ाव है शरीर के साथ और दूसरा है आत्मा जब परम पिता परमात्मा से कनेक्ट करती है, उससे जुड़ती है, ईश्वर से जुड़ती है, उसे भी कहते हैं योग। तो आज हम 2 तरह के योग को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फिजिकल योग, फिजिकल योगा जिसे हम कह सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कह सकते हैं, शारीरिक योगाभ्यास जिसे हम कहते हैं। तो इसमें जैसे आप सभी को पता है हम क्या करते हैं, हम फिजिकली वी एक्सरसाइज, चाहे हम रनिंग करें, चाहे जॉगिंग करें, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज, एरोबिक, अनएरोबिक, बहुत अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं। तो ये एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होती जाती है, हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन कंटेंट मिलता है और हमारा शरीर स्वस्थ होता जाता है। इसको हम गहराई में आगे डिस्कस करेंगे, पर एक बात देखिए, क्या फिजिकल योग ही काफ़ी रहेगा? हमने प्राणायाम किया, हमने वैसे एक्सरसाइजेस की, या हमने किसी भी तरह से अपने शरीर को साधा, तो क्या सिर्फ वो इनफ है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए? शायद नहीं। इसको हम गहराई से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सेकेंड टाइप ऑफ योग देखते हैं, और दूसरे प्रकार का योग है उसे कहते हैं आध्यात्मिक योग, स्पिरिचुअल योग। और इस योग का मतलब होता है योग अर्थात जुड़ना। तो जुड़ना किससे? जब मैं आत्मा, हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैं कौन हूँ रियल में। हम ये शरीर नहीं, पर इस शरीर के अंदर, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, एक कॉन्शियसनेस है, एक एनर्जी है, जिसे आत्मा कहते हैं। तो जब मैं आत्मा, मैं कॉन्शियसनेस, मैं एनर्जी उन परम पिता परमात्मा से कम्युनिकेट करती हूँ, कम्युनियन जिसे कहते हैं, करते हैं, आत्मा का परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन, उसे कहते हैं स्पिरिचुअल योग, या जिसे मेडिटेशन कह लीजिए, या राजयोग मेडिटेशन कह लीजिए। आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से शक्तियाँ लेना, इसे हम राजयोग मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। तो इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा कैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, इसको भी हम जानेंगे। अब हम देखें तो डिजीज़ जो वर्ड है वो किससे बना है? डिस प्लस ईज। डिजीज हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम डिस प्लस ईज। एंड दे से कि डिजीज़ कब होती है आपको शरीर में? जब ईजीनेस, बॉडी की ईजीनेस फिनिश हो जाती है। किससे? मेंटली और फिजिकली। चाहे फिजिकली या चाहे मेंटली, ईजीनेस है ना, हल्कापन, आराम, जब वो फिनिश हो जाता है, जब डिसीज आ जाता है, जब हम डिसीजीनेस
ईजीनेस ख़त्म हो जाती है, डिसीज़ महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते स्वयं के साथ, ना मन के साथ ना शरीर के साथ, तब हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट होती है। तो ये जो योग है, जिसे हम योगा नाम से या योग नाम से जानते हैं, तो योग और योगा हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का साधन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो फिज़िकल योगा है, या जिसे हम शारीरिक एक्सरसाइज, शारीरिक योगा कहें, वो हम करते हैं, तो कैसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, कैसे हमारा शरीर शक्तिशाली होता है। अब देखिए, जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक अभ्यास करता है, फिज़िकल एक्सरसाइज करता है, तो उसके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता जाता है, और साथ साथ जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है हमारे शरीर की, बिकॉज वी एक्सरसाइज विगरसली एंड फिजिकली, तो वो एक्स्ट्रा चर्बी हमारी बॉडी की हटती जाती है। सो होता क्या है इससे हमारे एक एक ऑर्गन बॉडी का हेल्दी बनता जाता है, और बीमारियां ऐसे शरीर को नहीं पकड़ेंगी। डिजीजेस विल नॉट टेक ओवर सच अ बॉडी, ज़्यादातर देखा गया है। पर आप देखिए, जैसे कहते हैं कि हार्ट अटैक्स जो हैं, अ पर्सन हु एक्सरसाइजेज रेगुलरली, उसमें हार्ट अटैक होने का खतरा 25% तक कम पाया गया है। उसका हार्ट स्मूथली काम कर सकता है। उसके भी अलग अलग उसमें भी एक वेरिएशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिर क्या होता है, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में भी ऑक्सीजन बहुत स्मूथली फ्लो करती है, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचती है, एंड ब्लड फ्लोज वेरी स्मूथली इनटू अ ब्रेन। सो व्हाट हैपन्स, एनी काइंड ऑफ डिजीज़, जिसे हम कहते हैं भूलने की बीमारी, राइट, एल्जीमर डिजीज़, पाया गया है ऐसे व्यक्तियों में जो एक्सरसाइज करते हैं, एल्जीमर डिजीज़ धीरे धीरे, जैसे भूलने की बीमारी कहा, धीरे धीरे कम होती जाती है, एंड ब्रेन स्टार्ट्स फंक्शनिंग इन अ वेरी गुड मैनर। ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ब्रेन की स्मृति याद रखने की शक्ति हमारी बढ़ती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। So it's very vital, it's very important that we should exercise regularly. और क्या होता है, when we exercise, तो हमारी एक्सरसाइज करने के टाइम पर या बाद में भी हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी में। हैप्पी हॉर्मोन्स या गाबा हॉर्मोन्स कहते हैं, एंडोर्फिन्स हैं, डोपामाइंस हैं। दीज आर द हॉर्मोन्स जो हमें खुशी देते हैं, खुशी जिससे क्रिएट होती है। हैप्पी हॉर्मोन्स जो फील गुड हॉर्मोन्स होते हैं, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। तो पाया गया है ऐसे व्यक्तियों को जो एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में ये हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ता जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न आप सबने महसूस किया होगा, व्हेन वी एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज ऑल्सो वी फील वेरी गुड। हमारा मूड भी, अगर कुछ चल रहा होगा हमारे मूड में, वो भी हम भूलकर और एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, बिकॉज दीज हॉर्मोन्स गेट्स क्रिएटेड इनसाइड आवर बॉडी। तो हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं, और जिससे हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट होने की वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ती है, हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ती जाएगी। फिर एक्सरसाइज से आप देखें, अगर हमें कमर का दर्द है, बैक पेन है, बैक पेन भी हमारा, अगर हम योगासन वगैरह करते हैं तो हमारा कमर दर्द भी कुछ हद तक ठीक होता जाता है। 100% नहीं कह सकते, पर फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ऐसे ही जॉइंट्स पेन है, तो जोड़ों में दर्द ज़्यादातर जब हम बड़े होने लगते हैं तो जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है।
तो वो जोड़ों का दर्द भी, इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, वो जोड़ों का दर्द, वो जॉइंट्स पेन भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो अगर हम समझें तो एक्सरसाइज करने का हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हम बच्चों को भी अगर एक्सरसाइज कराएं, हम ये ना समझें कि वो तो अभी छोटे हैं, नहीं, द मोर अर्ली वी डू वो बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा जल्दी हम एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करें, इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। तो बच्चों को भी अगर हम एक्सरसाइजेस कराएं, उससे उनके ब्रेन पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, वो एक्टिव होते जाएंगे, लेज़ीनेस ख़त्म होती जाती है। इनफैक्ट ब्रेन में पाया गया कि उनकी अटेंशन स्पैन इम्प्रूव होता है। बच्चों का अटेंशन स्पैन क्लास में इम्प्रूव होता जाता है, उनकी मेमोरी भी शार्प होती जाती है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं इस एक्सरसाइज के। तो फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और हम सभी को ये फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। पर देखिए, क्या सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ इनफ? क्या शारीरिक योगाभ्यास काफ़ी है? अगर हम चिंतन करें तो हम पाएंगे शायद नहीं। क्यों? लेट्स सपोज एक रेसलर है, एक सूमो पहलवान है, हु हैज़ मेड मसल्स एंड हु हैज़ मेड अ वेरी गुड बॉडी। वो रोज़ जिम जाते हैं, वो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, पर टेंशन और स्ट्रेस बहुत क्रिएट करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता है और वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो हॉस्पिटल गया, मरना तो नहीं चाहिए था, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज ही इज डूइंग अ लॉट, वो सब कुछ कर रहा है जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। पर पाया गया कि जिसका मन कमजोर है उसकी इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है, और इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस पहलवान की। सो द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज, अगर हमें कंप्लीट वेलबींग चाहिए खुद का, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं मिलेगा। इसलिए ही हम सेकेंड टाइप ऑफ योगा डिस्कस करते हैं, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक योग या स्पिरिचुअल योग। इस योग में ये योग क्या है, क्या होता है? जैसे हमने पहले डिस्कस किया, योग का मतलब जुड़ना, जुड़ाव। तो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, आत्मा का जुड़ाव जब परमपिता परमात्मा से होता है, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, जब आत्मा ईश्वर से शक्तियां लेना शुरू करती है, उसे हम क्या कहते हैं? राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। और ये एक ऐसा अद्भुत मेडिटेशन है, ऐसा अनोखा मेडिटेशन है कि जो हमें कंप्लीट वेलबींग देगा। जानते हैं कैसे? कंप्लीट वेलबींग कैसे पा सकते हैं? अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? थ्रू राजयोग मेडिटेशन। अब देखिए कि राजयोग मेडिटेशन से होता क्या है। ये ऐसा मेडिटेशन है जिससे कंप्लीट वेलबींग हमारी होती है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है मन की और तन की। कैसे वो समझते हैं। आज का टाइम आप सभी को पता है, इट्स द टाइम ऑफ फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डर है लोगों के मन में। और ऐसे समय पर हम सब ने जैसे एक मास्क पहना हुआ है। मास्क कौन सा? स्माइल का मास्क। वी आर समथिंग डिफरेंट आउटसाइड एंड वी आर समवन डिफरेंट इनसाइड। बाहर कुछ और हैं और अंदर कुछ और हैं।
अगर हम आज के समय को ही देखें तो अंदर हम सभी के क्या चल रहा है। अगर हम स्वयं से प्रश्न करें कि मैं कैसा महसूस करता हूँ अंदर, हाउ डू आई फील इनसाइड, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जनरली यही आंसर्स होंगे सभी के कि हमें चिंता है, हमें स्ट्रेस है, हमें एंजाइटी है, यहाँ तक कि डिप्रेशन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं सोसाइटी में। तो आप देखिए इतने ज़्यादा ये केसेस और ये बीमारियाँ जो बढ़ गई हैं, जिसे कहें कि एक इमोशनल पेंडेमिक इस सोसाइटी में फैल गया है। इमोशनल पेंडेमिक फैल गया है जहाँ हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तनाव में है। चाहे वो तनाव, चाहे वो प्रॉब्लम उसकी हेल्थ को लेकर हो, अपने आस पास वाले की हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो प्रॉब्लम उसके वर्क को लेकर हो, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा है। तो हमारा मन परेशान, दुखी रहने लगा है और यही कारण है कि हमारी शारीरिक इम्यूनिटी घटती है। तो देखिए इस राजयोग का जब हम अभ्यास करना शुरू करते हैं तो इस राजयोग के अभ्यास से हमारा मन भी सशक्त बनता है, मन भी पावरफुल बनता है और उस मन का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है उसे हम समझेंगे। देखिए हमने समझा कि मैं कौन, मैं एक आत्मा हूँ। आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि ये सब क्या है, पर अगर मोटे रूप से देखें तो मैं एक आत्मा हूँ जो शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा किसकी संतान? परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, ईश्वर की संतान हूँ। अब परमात्मा कौन है? परमात्मा शांति के, सुख के, प्यार के सागर हैं, ओशन हैं। अगर आपको डिटेल में बताएं तो 7 एट्रीब्यूट्स, 7 क्वालिटीज़ परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम भगवान कहते हैं या किसी भी नाम से आप उन्हें पुकार सकते हैं, जब ईश्वर के अंदर ये सारे गुण, ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, और वो है नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर। ये 7 गुण परमात्मा के अंदर मौजूद हैं, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वगुण संपन्न है। तो जब हम आत्माएं परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती हैं, ये ऐसे है जैसे परमात्मा के अंदर ये 7 फोल्डर्स हैं, और जब मैं आत्मा उन्हें याद करती हूँ तो ये सारे फोल्डर्स मेरे अंदर डाउनलोड हो जाते हैं। जब हम आत्माएं परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाती हैं तो परमात्मा के अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो आत्मा के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और वो गुण, वो क्वालिटीज़ ऐसे होता है कि जैसे परमात्मा शांति के सागर हैं, तो हमारे अंदर भी वो शांति का गुण आने लगता है। हमने सुना है हमेशा एनर्जी मूव्स फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। एनर्जी मूव्स फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, फ्रॉम अ हायर सोर्स टू अ लोअर सोर्स। तो परमात्मा ईश्वर जो हैं वो हायर सोर्स हैं, और जब मैं आत्मा उनसे कनेक्शन जोड़ती हूँ तो मुझ आत्मा के अंदर भी वो शांति का गुण फ्लो करता है, वो प्यार का गुण जो ईश्वर के अंदर है वो फ्लो करता है। प्योरिटी फ्लोज फ्रॉम गॉड टू मी द सोल। तो ये क्वालिटीज़ परमात्मा से हम आत्माओं में डाउनलोड हो जाती है, एक तरह से अगर से सिंपल लैंग्वेज में कहें, और हमारा तन मन इससे कैसे स्वस्थ होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो हम आत्माएं हैं, हम आत्माएं थॉट्स क्रिएट करती हैं। ये हम सुनेंगे आगे वाले क्लासेस में कैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं। पर
आत्मा का एक एक थॉट जो है वो, आत्मा इज द सेंट्रल कमांडर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। सेंट्रल कमांड आत्मा यहाँ पर प्रेजेंट है इस शरीर के अंदर, और यहाँ बैठकर आत्मा एक एक थॉट इस पूरी बॉडी में क्रिएट करती है। इसको और डिटेल में इन सारी क्वालिटीज़ को और कैसे राजयोग के अभ्यास के द्वारा हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, मन और तन दोनों की, और ऐसी इम्यूनिटी बढ़ती है जिससे फिर हमारे शरीर में बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाएंगी और बीमारियां आएंगी भी नहीं। इतने सशक्त, इतने पावरफुल हम हो जाएंगे। तो इसको हम आगे वाली नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो है योग किसे कहते हैं, योग मतलब जुड़ना। फिर हमने फिज़िकल एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था। तो उम्मीद है आप सभी डेली फिज़िकल एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे, शारीरिक अभ्यास ज़रूर करेंगे, सो दैट हमारा तन स्वस्थ रहे। कल हम आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। हम कुछ समय के लिए मेडिटेशन करेंगे। कंफर्टेबली आप सभी बैठ जाएं। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर लगाएं। रिलैक्स करते हैं अपने पैरों की उंगलियों को। नीज, लेग्स, वेस्ट से नीचे का पोर्शन, पूरे पोर्शन को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। वेस्ट से ऊपर के पोर्शन, कमर से सिर तक, मैं अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर रहा हूँ, हल्का छोड़ रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर डीप रिलैक्सेशन में है, and I focus my attention on the center of the forehead. मस्तक के बीचों बीच एक टाइनी स्टार, आत्मा चमक रही है। देखें खुद को। मैं इस शरीर से भिन्न एक एनर्जी हूँ। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ, पर इस शरीर से न्यारी मैं एक डिवाइन एनर्जी, a beautiful power, परमपिता परमात्मा, भगवान, ईश्वर, उनकी छत्र छाया मेरे ऊपर है।
महसूस करें मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। परमात्मा शांति के सागर हैं। God is the ocean of peace. महसूस करें परम पिता परमात्मा से शांति की डिवाइन एनर्जी उच्च आत्मा में भर रही है। God's divine protection, God's divine silence is filling up inside the soul. और मैं आत्मा शांत होती जा रही हूँ। परमात्मा प्यार के सागर हैं। ये प्यार उच्च आत्मा पर बरस रहा है। परमात्म शांति उच्च आत्मा से निकल मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। एक्सपीरियंस आत्मा से शांति निकल निकल के मेरे हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में फैल रही है। और मेरे हर एक सेल को शांति मिल रही है। परमात्म शांति I am relaxed, rejuvenated. मेरा हर एक सेल फिर से रिचार्ज हो रहा है। इस शरीर का हर एक ऑर्गन हेल्दी बनता जा रहा है। I am a healthy soul with a healthy body. मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। I am a peaceful being, a divine being. इस शांति को मैं अपने बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा रहा हूँ। जिससे मेरे चारों तरफ का ऑरा भी शांत हो गया। I create only positive thoughts.
I am a positive being. संपूर्ण स्वस्थ हूँ मैं। परमात्मा मेरे साथ है। इस शांति को एहसास करें, अनुभव करें। This divine silence